के बावजूद भी संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। महाबोधि बिहार भी खतरे में नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग कभी मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शिक्षा का त्याग किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकारों को होती है। वो निकम्मी सरकार जो दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, कहने के लिए बौद्ध विरासत को मानते हैं, कहने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदू बनने के चक्कर में आवश्यकता है न्यायपालिका के सहारे हमें अपनी लड़ाई को साथ देने की। ये व्यक्ति आज न्यायपालिका में भी बड़े पैमाने पर एकाधिकारी काट में हावी हो चुकी है। वहां पर भी एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी न के बराबर है। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन लखनऊ। जी हाँ, आपको बता दें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की बड़ी खबर अपडेट इस वक्त की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बौद्ध विरासत बचाओ महासम्मेलन का आज आगाज़ किया गया था। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की ऐतिहासिक तस्वीरें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी देश दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी अम्बेडकराइट बौद्धों तक पहुंचाने का पूरा काम करेगा। आपको बता दें आज के इस खास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर। जी हाँ, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे भदंत सुमित रतन थेरा जी। तो आज की खास तस्वीरों पर हम प्रकाश डालेंगे, साझा करेंगे आपसे। तो बने रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के पूरी कवरेज के अंत तक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस पूरी कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और लाइक व शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज की इस खास तस्वीरों की ओर। इस देश में हमारी संस्कृति पर चोट करने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि बौद्ध संस्कृति बौद्ध धर्म इस भारत का एक काम करो, अतीत गौरवशाली इस वायरलेस को बंस पर रख, उसमें लगा दो जाके। जिस पर समय समय पर आप लगाए हो कुछ ये गिर जाएगा। असल में हल्का है ना, फोन हल्का है, चोट करने ये का प्रयास स्टैंड करती हल्का रही। है। आज हमारा भारतीय संविधान है, आज मनुष्य नहीं है, आज ये मनुवाद उसमें लगा दो नहीं है। जाके, उसमें वो जो दिख रहा है ना, ये लेकिन फिर भी दिख रहा है ना, ये साउंड कुछ अधिकारी जाके दीवार में साउंड। हाँ, संविधान के माइक ऊपर लगी, जाओ उसी में लगा दो, मनुष्य को थोपना चाहिए, फंसा दो जाके। ठीक है, ऐसा कर गिरा मत देना। क्योंकि भारतीय संविधान के चलते इतने फंसेगा कैसे उसमें? फंस जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ ना। जब आज मनोवादी ताकतें इसमें ना फंसे तो इसमें फंसा देना। जाओ। कमजोर हो रही है, उनका अस्तित्व कमजोर हो रहा है, कोई सी हालात में वो भारतीय संविधान उनके निशाने पर आ गया है। ये केवल महाबोधि वो बिहार का मामला ही नहीं है। आज
समाज पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपने देखा सत्ता में बैठे हुए लोग आज संविधान की कसम खाने के बावजूद भी संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारी भारतीय संविधान की मान्यता है कि संविधान के सामने सभी धर्म, वर्ण, पंथ, जाति समान है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का अभियान चला करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज केवल महाबोधि की बिहार ही खतरे में नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग कभी मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाते हैं, कभी मदरसों को बंद करते हैं। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शिक्षा का त्याग किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकारों को होती है। वो निकम्मी सरकार आज उत्तर प्रदेश में गांव में 27,764 स्कूल बंद करने जा रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि गांव का गरीब मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ लिख करके तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। इसीलिए इन स्कूलों को बंद करने जा रही है। भारतीय संविधान के पहले इनकी यही मानसिकता थी, नारी शूद्रो न धियताम। इस देश की स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन किए, संघर्ष किए। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा सेठ जी, साहू जी महाराज जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारा लागू, संत गाड़िए, महामना रामचंद्र वर्मा, पेरियार रणजीत सिंह यादव, माधवर कांशीराम जी इसी कड़ी के महायोद्धा रहे हैं। लेकिन आज ये फिर से जब देख रहे हैं कि संविधान के माध्यम से आज गुरु, कतवारू, सुमारू, मगरू यानी गरीब से गरीब बेटा बेटा बेटी पढ़ करके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज और वैज्ञानिक बन रहा है, तो उसमें रोक कैसे लगाया जाए, उसको देखते हुए अब ये स्कूल बंद करने पर वादा है। दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से गरीब के बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ने से रोकने की भी साजिश कर रही है। नॉर्थ साउथ सुपरबुल के माध्यम से, नॉर्थ साउथ सुपरबुल फार्मूले के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी के नौजवानों को सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नौकरियों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। विश्वविद्यालयों में, प्रदेश में, पीएचडी में, हायर एजुकेशन में, एडमिशन में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जनरल मेरिट से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी नॉर्थ साउथ सुटेबल कर दिया जाता है। यानी हर कागज से ये हमारी प्रतिभा का हनन करने जा रहे हैं। आज जहां पर महाबोधि बुद्ध बिहार में हिंदू पंडित पुजारियों को घुसड़ कर इसको हड़पने की इनकी साजिश
साजिश चल रही है। यह एक इन यथार्थवादी ताकतों की सोची समझी साजिश है। साथियों, हम सभी लोगों को आज इस मुद्दे पर इकट्ठा होने के लिए सड़कों पर भी आना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं पंडित सुमित्र जी को, जिन्होंने पूरे देश में जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम करके यथार्थवादी ताकतों से आपको सावधान करने का काम कर रहे हैं। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत समय देना चाहता हूं। आज ये परिस्थितियां जानबूझ के पैदा की जा रही हैं, जिससे कि इस देश का दलित पिछड़े और महिलाएं जो सम्मान स्वाभिमान के लिए संविधान की ताकत के बिना पर खड़ी हो चुकी हैं, उनको कैसे कमजोर किया जाए। यह भारत की पहचान पूरी दुनिया में बुद्ध से है और बौद्ध संस्कृति से है, बौद्ध धर्म से है। इसलिए बौद्ध धर्म को कैसे कमजोर किया जाए तथा बुद्ध की विचारधारा को कमजोर कैसे किया जाए, बौद्ध संस्कृति को कैसे कमजोर किया जाए, इस पर पहले भी हमला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाया गया था। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए इन लोगों से कि आखिर 84,000 वो बौद्ध स्तूप कहां चले गए हैं जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे। इसका मतलब है यह सम्राट अशोक के बनवाए हुए 84,000 बौद्ध स्तूप को एक एक करके कहीं न कहीं हिंदू मठ मंदिरों में बदल रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम, ये सब कभी बौद्ध मठ थे। 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य के नेतृत्व में अभियान चला करके इनको हिंदू मठ मंदिर बनाया गया था। उसी प्रकार से आज इनकी निगाह तथा बुद्ध की ज्ञान असली महाबोधि बुद्ध विहार पर भी लगी हुई है। इसीलिए ये खतरे की घंटी है। अगर हम अभी नहीं लगे, हम अपने इस धरोहर को बचाने के लिए समय रहते अगर खड़े नहीं हुए तो स्वाभाविक रूप से इसकी भी हालत वैसी होगी जैसे कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, नागपुरी की हुई थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आज हमें सबको इस अपने धरोहर को, इस अपनी संस्कृति को, इस अपनी विरासत को बचाने के लिए कमर कस के आज आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और अगर सुमित्र भंते जी, हमारे तमाम साथियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है, तो उस आगे ताकत देने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सोते रहेंगे तो ये साजिश करने वाले लोग अपने साजिश से कामयाब हो जाएंगे। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, आज सत्ता में बैठे हुए लोग साजिश के तहत आपके साथ फिर से धोखा कर रहे हैं। ये धोखेबाज लोग तो धोखा हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आज भी धोखा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, भाग्य भगवान के नाम पर, आपको गुमराह करके आपको ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत से भाई, बहुत से साथी जो दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, कहने के लिए बौद्ध विरासत को मानते हैं, कहने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन कभी कभी
हिंदू बनने के चक्कर में, हिंदू धर्म के नाम पर गुमराह होकर के, भ्रमित होकर के सत्ता में बैठाने का पाप किए हैं। अगर वो देखेंगे तो ये सत्ता में बैठने वाले लोग सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण का अधिकार दिया था, यह उस आरक्षण अधिकार को भी शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जो आरक्षण की अनुशंसा की थी, आज सरकारी नौकरियां नदारद हैं, सरकारी भर्ती बंद हो गई है, सरकारी संस्थानों विभागों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये साजिश है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बेटे बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने का। ये साजिश है आपकी प्रतिभा का कत्लेआम करने का। ये साजिश है फिर से आपको गुलाम बनाने का। और ये साजिश है धर्म के नाम पर फिर से आपके सारे अधिकारों से वंचित करने का। इसलिए साथियों, केवल हम बौद्ध विरासत को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो चौतरफे हमले हो रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। हमारे वो भूले मित्र साथी जाने अनजाने जो धर्म के नाम पर हिंदू बनने की शौक में ऐसे यथार्थवादी ताकतों को पोषित कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग इनके ही बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनके ही बेटे बेटियों को नौकरी से वंचित कर रहे हैं, इनके ही बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं। ये समझाना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीरों खुद तोड़ देगा। इससे साथियों, आज आवश्यकता है हमें अपने दलित आदिवासी पिछड़े समाज को भाई जो गुमराह होकर के विपरीत धारा में जा रहे हैं, जो अपने दुश्मनों को पोषित कर रहे हैं, उनको भी सावधान करके आपको अपने साथ खड़ा करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोते रहेंगे, हाथ में हाथ रख करके बैठे रहेंगे, तो साजिश करने वाले लोग अपने साजिश में कामयाब हो जाएंगे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं ये माननीय सुमित्रा भंते जी को, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि लगातार हम इस प्रकार के आयोजनों से हम अपनी बौद्ध विरासत को, बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध धर्म को बचाने के लिए कितना भी कार्यक्रम आयोजन करने की आवश्यकता न पड़े, कितना भी लोगों के बीच जाने की आवश्यकता न पड़े, कितना भी संवाद स्थापित करने की आवश्यकता क्यों न पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सभी साथी अगर सुमित्रा भंते के रास्ते पर चल करके इस अभियान को ताकत देंगे तो स्वाभाविक रूप से अंत में विजय हमारी होगी और यथार्थवादी ताकतों को पीछे जाना होगा। इसलिए साथियों, आज इस कार्यक्रम में मेरा कल कार्यक्रम मुरादाबाद था, रात में 12 बजे मार्च इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आया। यद्यपि आज भी मेरा कार्यक्रम अलीगढ़ हापुड़ में था, मैंने वहां अपना प्रतिनिधि भेजा, प्रदेश सदस्य को भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी भंते जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, यहां तक कि बिहार में और अब लखनऊ में दोनों कार्यक्रम करके इस प्रकार से आप सबको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आवश्यकता है एक बड़ी ताकत बनने की, आवश्यकता है यथार्थवादी ताकतों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की, आवश्यकता है न्यायपालिका के सहारे हमें अपनी लड़ाई को साथ देने की। यद्यपि आज न्यायपालिका में भी बड़े पैमाने पर यथार्थवादी ताकतें
चुकी है। वहां पर भी एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी न के बराबर है, जबकि आबादी हमारी 90% है, लेकिन न्यायपालिका में हम मात्र 1%, 2%, 3% पर आके अटक जाते हैं। 97% न्यायपालिका में भी यही यथार्थवादी ताकतें बैठी हुई है, इसलिए हमारी लड़ाई कठिन जरूर है। लेकिन साथियों, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है। एक वोट, चाहे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो, चाहे अदानी अंबानी हो, और चाहे गांव का एक किसान हो, हरवाहा हो, चरवाहा हो, मजदूर हो, रानी हो या मेहरानी हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इस लोकतंत्र में राजपाट इस वोट के माध्यम से तय होता है, क्योंकि जब से भारतीय संविधान बना है, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, बल्कि आज के वोटों से राजा पैदा होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज के वोटों से पैदा होता है। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी विरासत बची रहे, आपकी संस्कृति बची रहे, आपका धरोहर बचा रहे, आपका धर्म बचा रहे, और साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति जो विश्व में मशहूर है, जिस भारत की पहचान बुद्ध से है, बौद्ध धर्म से है और बौद्ध संस्कृति से है, वो इसी प्रकार से आज भी बनी रहे, तो सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोग जो आज देश के दुश्मन बन गए हैं, बौद्ध संस्कृति के दुश्मन बन गए हैं, और सभी धर्मों को पार करके एक आधिकार बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तब जा करके हम अपनी बौद्ध विरासत को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। साथियों, हम अपेक्षा करते हैं, हमने देखा है आज बड़े पैमाने पर लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान को समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का जो जमावड़ा हो रहा है, वो इसका सीधे सीधे संकेत है कि आज लोगों को अपनी विरासत के प्रति चिंता है, और यह लड़ाई आगे लगातार चलती रहे। मैं माननीय धनखड़ जी को, सुमित्रा धनखड़ जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो ये लगातार संघर्ष जारी रखा है, ये कामयाबी की ओर जा रही है। जैसे जैसे इसमें थोड़ा और भार देने की आवश्यकता है, ताकत देने की आवश्यकता है, और हम समझते हैं जब ये जन फैलाव सड़क के खुले आसमान के लिए दिखाई पड़ेगा, तो इन सरकारों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि साथियों, आज भारतीय संविधान को भी बदलने की चर्चा आप अच्छी तरह जानते हैं। 400 के पार का आंकड़ा अगर पूरा हो गया होता तो शायद संविधान पर भी इसी प्रकार का खतरा आ गया होता, लेकिन 400 के पार का सपना देखने वाले लोग बैसाखी पे आ गए, इसलिए संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। इसलिए संविधान न बदल पाने वाले लोग चिढ़ करके आज संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसको कमजोर या शिथिल या निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के इन यथार्थवादी ताकतों का डट करके मुकाबला करें और अपनी विरासत को बचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।